आर फुटनोट, फुटनोट क्या होता है एंड एंड नोट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो फुटनोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, यही हमारा क्वेश्चन है और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए फुटनोट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज। ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है MS वर्ड, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेज होते हैं, मान लिया एक पेज, दो पेज, A4 साइज के पेज होते हैं ना, हम इनका साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पेज हैं। ओके, अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, इन पेजेस में कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें हम क्या लिख दें, कुछ लिखा हुआ है, आप मान लीजिएगा कुछ भी लिखा हुआ है, आपके नोट्स बने हुए हैं ये। ठीक है, MS वर्ड पर इस तरीके से बहुत सारे पेज हैं। ओके, अब इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब बात आती है फुट नोट की, फुट नोट की। ठीक है, तो फुट नोट क्या होता है, मान लिया आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया, आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें कुछ मीनिंग्स ऐसे हैं जिनका कुछ ज्यादा ही बड़ा मतलब है, या फिर हम ऐसे कहें आपने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड का या दोनों ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, बट आपने इंग्लिश लैंग्वेज का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आपको उस वर्ड का जो हिंदी मतलब है वो बहुत बड़ा हो रहा है और उस इंग्लिश वर्ड के पास में आप उसी का हिंदी जो मतलब है वो आप नहीं लिख सकते। ओके, ठीक है, तो आपने जब डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट किया तो यहाँ पे मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है A। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, ये नहीं मानते हम, यहाँ पे मानते हैं, इस तरीके से लिखा है और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में मान लिया लिखा हुआ है PC। ओके, अब इस PC का मतलब क्या है, वो लिखने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे PC का मतलब नहीं लिखना है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना है तो कहाँ पे लिखना है, आप चाहते हैं कि इस PC का मतलब डॉक्यूमेंट पूरा हमारा जो पेज है, पेज के लास्ट में जाके लिख जाए। ओके, डॉक्यूमेंट खराब ना हो, PC हमने लिखा, PC का फुल फॉर्म समझाने के लिए उसका जो फुल फॉर्म है वो उस पेज के लास्ट में जाके लिख जाए, है ना। तो वो कैसे होगा, तो वो तब होगा जब हम फुट नोट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फुट नोट कहता है कि हम क्या करना है, फुट नोट कहता है कि कोई भी लेटर का मतलब हम पेज के लास्ट में लिखते हैं। फुटनोट क्या कहता है, फुटनोट कहता है कि किसी भी शब्द का मतलब हम पेज के लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंड नोट की, अंतर बताएंगे तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड नोट क्या कहता है, एंड नोट कहता है कि किसी भी शब्द का मतलब हम पूरी फाइल के एंड में लिखते हैं। ठीक है, फुटनोट कहता है कि हम किसी शब्द का मतलब पेज के एंड में लिखते हैं, एंड में लिखते हैं। जैसे इस पेज में PC लिखा हुआ है तो फुटनोट कहेगा कि हम PC का मतलब हम इसी पेज के एंड में लिखते हैं। ओके, ये फुटनोट कहेगा। एंड नोट क्या कहेगा, एंड नोट कहेगा कि हम किसी शब्द का मतलब फाइल के लास्ट पेज पर लिखते हैं। ओके, क्लियर हुआ। फुटनोट कहता है कि जहां पे आपको मतलब लिखना है हम क्या करते हैं, फुटनोट का कहना है कि हम उसी पेज के लास्ट में उसका मतलब लिख देते हैं। एंड नोट का कहना है कि हम उस पूरी फाइल के लास्ट में अपना मतलब लिखते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये मतलब होता है फुटनोट का और एंड नोट का। अब हमें किसी भी फाइल में फुटनोट कैसे इंसर्ट करना है अब हम वो देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे PC लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस PC पर, PC के राइट साइड में, ओके, PC के राइट साइड में कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम इस पीसी के राइट साइड में कर्सर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी हमारी स्क्रीन होगी वहां पे हमें दिखेगा रेफरेंस। रेफरेंस में जाएंगे और रेफरेंस में हमें मिलता है फुटनोट और एंड नोट। तो जैसे ही हम फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा, और जो पीसी होगा, सॉरी बॉक्स नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे जो पीसी है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें रेफरेंस टैब में जाना है। रेफरेंस टैब में जब हम जाएंगे तो हम फुटनोट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इस पीसी के बाद फुटनोट पे क्लिक करेंगे, देखिए पीसी लिखा, फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक लेटर बन के, यहाँ पे एक 1 बन के आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट बन के आ जाएगा। और ये 1 पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यही 1 पॉइंट हमारा इस पेज के सबसे लास्ट में इस तरीके बन के आ जाएगा। और इसका मतलब लिख देंगे फिर हम यहीं पर पर्सनल कंप्यूटर। ओके, क्लियर हुआ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट बन के आ जाएगा, क्योंकि हम पहली बार इंसर्ट कर रहे हैं ना इसमें, इसी वाले पेज में पहली बार। तो यहाँ पे 1 बन के आएगा, और यहाँ पे 1 बनने के बाद हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक ही पेज के लास्ट में पहुंच जाएंगे। और जब लास्ट में पहुंच जाएंगे वहां पे हम लिख सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। मान लें यहाँ पे डीसी लिखा हुआ है, मतलब पेज के और बहुत सारे वर्ड लिखे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद रेफरेंस टैब में जाएंगे, जब फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख के आ जाएगा, क्योंकि 1 तो ये हो गया, इसका मतलब ये 2 लिख के, तो 2 यहाँ पे से शुरू हो जाएगा। और डीसी का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट करंट। ओके, तो यहाँ पे हम डीसी का मतलब लिख देंगे। तो ये किसने कहा, ये फुटनोट ने किया। यहीं पे अगर हम बात करें आपके एंड नोट की, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 बन के आएगा, और आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक ही पूरी फाइल के लास्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। पूरी फाइल के लास्ट पेज पर पहुंचने पर उसके बाद आप इनका मीनिंग लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। फुटनोट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो फुटनोट हमें कहाँ देखने को मिलता है, पेज के बॉटम पर, पेज के बॉटम पर, फाइल के बॉटम पर नहीं, पेज के बॉटम पे हमें देखने को मिलता है फुटनोट। एंड एंड नोट कम एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट हमारा पूरा एंड हो जाता है, उसके बाद कोई भी पेज नहीं बचता है, तो एंड में जो भी लिखा जाता है उसको कहा जाता है हमारा एंड नोट। ओके, आगे चलते हैं। फुटनोट आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन स्मॉलर प्रिंट। तो जो भी फुटनोट होता है वो छोटे से प्रिंट में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। देन द डोमिनेंट टैग, इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हमने लिखा पीसी, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमने लिखा पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में हमने लिखा पर्सनल कंप्यूटर। ओके, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, अब जब इसमें फुटनोट ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 जो आएगा, पीसी का जो मतलब आएगा वो यहाँ पे छोटा छोटा लिखा जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। इतना बड़ा नहीं आएगा, जितना हमारा एक्चुअल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उतना बड़ा नहीं आएगा, उससे छोटा आएगा। जो भी हम फुटनोट को ऐड करेंगे वही लिखा हुआ है। फुटनोट आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन स्मॉलर प्रिंट देन द डोमिनेंट टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट है उससे छोटा दिखता है। ओके, अब क्या करना है कि फुटनोट कैसे इंसर्ट करना है, तो वही मैंने बताया था। क्लिक वेयर यू वांट टू रेफरेंस टू द फुटनोट एंड एंड नोट। जहाँ पे आप फुटनोट या एंड नोट को इंसर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे फुटनोट लगाना चाहते हैं, वहां पे क्लिक कीजिएगा। वहां पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे रेफरेंस टैब पर। रेफरेंस टैब में हमें मिलेगा इंसर्ट फुटनोट एंड एंड नोट। इस तरीके से यहाँ पे फुटनोट लिखा हुआ होता है और यहाँ पे लिखा हुआ होता है एंड नोट। कुछ और भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, जैसे कि नेक्स्ट फुटनोट, ठीक है, एंड नोट होता है, नेक्स्ट फुटनोट होता है। जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ फुटनोट, तो हमें ये अगर इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट पे क्लिक कर रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हम अगर फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो हम पेज के लास्ट में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही पेज के लास्ट में पहुंचेंगे, इंटर व्हाट यू वांट इन फुटनोट और एंड नोट। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में पहुंच गए तो हमें वो चीज को एंटर करना है, वो लिखना है जो हम लिखना चाहते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पे लिख दें रिटर्न टू योर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, और आपको अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आ जाना है। आपका जो फुटनोट होगा या फिर जो एंड नोट होगा वो इंसर्ट हो जाएगा।
ओके।